आज जो हम आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताने वाले हैं वह आपकी चक्रवृद्धि ब्याज और साथ ही साथ लाभ हानि के प्रश्नों पर बताने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ये आपका प्रश्न है, इस पर आपको तुक्का लगाना है। प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप तुक्का मारोगे और 100% आपका आंसर सही आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यहाँ पर है आपका एक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न और एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न। इन दोनों ही प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा ही आप तुक्का मारोगे और 100% आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ये दोनों ही प्रश्न आप सिर्फ मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर प्रश्न सॉल्व करोगे, इससे ज़्यादा समय आप बिल्कुल भी नहीं लोगे, इसकी गारंटी हमारी है। देखिए, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको करना क्या है वो चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न पर आपको तुक्का कैसे लगाना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 को ये आपका पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है, एक बैंक में दीपा 6,250 रुपये का निवेश करती है जो 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,840 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप ऑप्शंस पर आओगे और सीधा ही आप तुक्का मारोगे, 100% आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, बस इतना तो आप जानते ही होंगे अच्छे से कि यदि दीपा ने इतने रुपये जमा किए हैं तो ये तो आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक। और इतने रुपए की राशि बन गई है तो ये आपका मिश्रधन होगा। बस इतना तो आपको जानते ही होंगे, बस इतना जानते हैं, इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन पर आ जाते हैं डी पर। डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कितना है 11%। यदि 11% की बात करें तो 11% कितना होता है 11/100, यही होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 100 से ये संख्या आपकी डिवाइड हो रही है मूलधन, क्या 100 से आपका मूलधन डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो ये आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला 13% का मतलब क्या होता है, तो 13% का मतलब होता है 13/100। क्या हमने बोला 100 से ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 12% है, 12% का मतलब क्या होता है 4 × 12 और यहाँ पर 25। अब यहाँ पर देखिए कि 25 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? आप बोलो सर बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि ये कितना है आपका 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। हमने बोला क्या 10 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? आप बोलो सर बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, एक 12% और एक 10%। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि देखिए यहाँ पर क्या है मूलधन है और यहाँ पर क्या है मिश्रधन है। अब यहाँ पर देखिए मूलधन से हमने चेक कर लिया, हमारा जो भी है 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है मिश्रधन, अब हमें इससे चेक करना है। हमेशा ही आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 10 और 1, यहाँ पर क्या करना है कि नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या है 10 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना बनता है आपका 11। हमने बोला क्या 11 से ये आपका मिश्रधन डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? हमने बोला 11 × 7 = 77, यहाँ पर बचा आपका 1 और गया हो जाएगा 11 × 11, यहाँ पर बचा आपका 3 और 30 कभी भी 11 के पाड़े में आता नहीं है, तो यह आंसर कभी भी आपका हो नहीं सकता, ठीक। अब इसके बाद हमने बोला 25 में से यदि हम 25 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 28 हो जाता है। यदि हम 28 की बात करें तो 28 से ये आपका डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ पर देखिए यदि आप ये बोलो कि 28 का पहाड़ा ही नहीं आता हमें, इतना पहाड़ा हम लंबा कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। उस चीज़ से आप ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी आपका बड़ा पहाड़ा हो तो उससे आप इजीली डिवाइड करके देख सकते हो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर कितना है आपका 28 है, ठीक। 28 में जो भी आपकी कोई भी संख्या हो जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उसमें सिर्फ आप एक अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होगी, हम बोलेंगे 7 × 28, यानी कि 7 हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। तो यानी कि 7 से अब यहाँ पर देखिए ये जो 28 है, 28 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वह आपकी 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम जो भी अंक हो, अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के, यदि अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। हमने बोला इस संख्या में देखें तो अंत में क्या है 40 बन रहा है अंतिम 2 अंक, यानी कि 4 से ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है, यानी कि 7 से भी तो होनी चाहिए। अब 7 से डिवाइड करें तो देखिए 7 × 7, यहाँ पर आपका फिर से कर देंगे 7 × 7,
यहाँ पर आपका एक बच्चा, यहाँ पर कितना हो गया 14, तो 7 दूनी 14, यानी कि ये संख्या आपकी पूरी पूरी 7 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कि सही आंसर हमारा 100% यही होगा और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता है। ठीक, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 रुपये कम हो जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी छूट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, छूट की बात की जाए, जब कभी भी छूट की बात की जाए और आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया जाए, जब कभी भी छूट की बात की जाए प्रश्न में और आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया जाए, तो कभी भी आपको प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। छूट कितने की है, 4% की। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। कितना होता है 4% का मतलब, 1/25। तो जो संख्या आपकी 25 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली संख्या से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। जो संख्या आपकी नीचे वाली संख्या से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 25 से 440 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। 25 से 710 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 25 से 812 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 25 से 400 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस ट्रिक को कोई भी काट के दिखा दे, गारंटी हमारी है। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपने और तुक्का लगाने की जो ट्रिक हैं और जो आपके टॉपिकों पर बनाई गई हैं, यदि वो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर वह एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपकी अब तक की जितनी भी तुक्का ट्रिक है वो सारी ही वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो और किसी भी टॉपिक के लिए हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, CISI हो, या फिर आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के लिए वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तुक्का कैसे लगाना है हर तरह के प्रश्नों पर वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आप इस प्रकार की तुक्का ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई हैं, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।